विष्णु भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं। पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राहि मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अतः एकादशी व्रत महात्म। आज उत्पन्ना एकादशी है और एकादशी की कथा करने से पहले मैं आपको एकादशी व्रत महात्म्य समझाता हूँ। तो पहले महात्म्य सुनिए, उसके बाद एकादशी की कथा आप लोग सुनिए। श्री गणेशाय नमः। तो सूत जी कहते हैं कि 12 महीनों में कुल 24 और अधिक मास की 2 एकादशी होती है। इस तरह 26 एकादशियाँ होती है और उनके नाम आप सुनिए, मैं कहता हूँ। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खड़तिला, जया, विजय, अम्लिके, पापमोचनी, कामदा, वरुयनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला एकादशी, योगिनी, देवाशिनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, प्रवर्तनी, इंद्रा, पापकुशा, रमा, देवोत्नी एकादशी। ये 12 महीने की कुल 24 एकादशी के नाम हैं। अधिक मास में पद्मनी और परम ये 2 एकादशियाँ होती है। ये सब नाम के अनुसार फल देने वाली है। इनकी कथा सुनने से इनके फलों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति ना भी हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से ही शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। मंगशिर मास उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण चंद्र जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया है। हे द्विजो आत्मा, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेकों सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोला कि हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त, भोजन और दिन रात में एक बार भोजन करना चाहिए। दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मंगशिर महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करें। 10वीं की रात्रि में दांतुन कुला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है।
और रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें और हे पार्थ, मध्य के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब और बावली, कुआं आदि में स्नान उत्तम और मध्य और अधन कर्म से होता है। जो इनका अनुभव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। और हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे विसंश्रे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मातृका लगाकर, यानी भस्म लगाकर, टीका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करें। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अन्यगामी, पराय धन को हरने वाले और देवता के धन को हरने वाले से जो है कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना उनसे कोई विचार विमर्श करना चाहिए। यदि इनमें से कोई दुखी या इनमें से कोई भी दिख जाए तो सूर्य का दर्शन करें। अगर इन मिथ्याभाषी और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मणों की चुगली करता है, इनके अगर दर्शन भी हो जाए तो फिर जो है क्या करना है कि भगवान सूर्य के दर्शन करें। और भगवान सूर्य के दर्शन करने से जो पाप हमें लग जाएगा वो पाप जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण, गौ और वेद ये तीनों ही जो है इस कलयुग में मोक्ष को देने वाले हैं। और ब्राह्मण, गौ और वेदों की जो रक्षा करता है वह अपने कुल का परम उद्धार करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और फिर अपने घर में आनंद पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन जो है मतलब चरपाई पर शयन और अन्य कार्य जो है वर्जित हैं। और व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बिताएं और भक्ति सहित चित्र से रात में जो है जागरण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करें और क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्य को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी एक ही समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशी में अंतर न समझे और कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एकादशी एक ही समझे। और इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर भगवान का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास से 16 भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत पात में दान करने से लक्ष्य गुण का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 गुना लक्ष्य फल प्राप्त होता है, विशेष होता है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास करने से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जिसके घर में 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को हजारों गौदान में देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी के उपवास यानी व्रत करने से प्राप्त होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने
से जो पुण्य होता है, जो फल मिलता है, उससे 10 गुना फल विशेष एक ब्रह्मचारी को भोजन करने से मिलता है। और उससे जिससे जो है भूमिदान का जो फल प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। कन्यादान से कहा गया है, उससे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य होता है, और अन्न के दान के बराबर कोई भी दान न हुआ है और न आगे होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता जो है तृप्त हो जाते हैं, और एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। नृपश्रेष्ठ एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास तथा आधा फल नक्ते व्रत वालों को मिलता है। इसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। तीर्थदान नियम यश तभी तक अर्जित हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले कि हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता है। वहाँ आपने कहा है तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी ही क्यों है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो, इसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले सतयुग में मुर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्य जनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला, डराने वाला था। हे पांडव, उस समय तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। ये सब उसने जीत लिए। इंद्र ने सब वृत्तांत भगवान शंकर से कहा कि हे देव, हम सब स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचार कर रहे हैं और विचार रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हे प्रभु, हे देव, अब आप देवताओं की क्या गति होगी, रक्षा का उपाय कहिए। तो भगवान शंकर जी बोले कि हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान है वहाँ जाओ। वह शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, भगवान शंकर का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ पर गए और जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप भगवान शंकर, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत की रक्षा करने वाले महायोगिनी दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। डरकर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जघन्य नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मुर नामक पुत्र है। चंद्रवती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। अग्नि, यम, पवन, इस चंद्रमा निर्मित वरुण, इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश कर रहा है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है।
देवता उसको जीत नहीं सकते हैं। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले कि हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। और तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गजरते हुए मूर दैत्य को देखा और बलवान असुर ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शास्त्र लेकर दौड़े। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उस असुर को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उसकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथों से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहां खड़ा होकर वह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं के शास्त्रों से प्रहार से उसको न जीत सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्र का आश्रम को पधारे। वहाँ हेमंती नामक की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। हे पंदुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ वहाँ चला आया। मुझको वहाँ सोता देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्य के मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देह को प्रकाशमान एक कन्या उत्पन्न हो गई। और हे पंदुनंदन, दिव्य शास्त्रों को लेकर युद्ध में ललकार वह मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा और विचार करने लगे कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है। यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लग गया। और फिर महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शास्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ को नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बनकर से दौड़कर देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। और फिर वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ गया। देवी ने कुपित होकर आते ही उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत होकर दुखी होकर पाताल लोक चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पतित भगवान नम्रता से हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल से ही जीत लिया, और फिर जिससे हारा हुआ मैं भी डर कर इस गुफा में सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपके सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया था। इस श्लोक से कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मारा और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ सो कहिए। तब भगवान बोले कि हे अनिध्य, इस दैत्य को मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हुष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं को जो तुमने उपकार किया है इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। हे आनंदे, हे शुभते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दें जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले, जो कोई भी व्रत या उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करें उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु, आपका वचन सत्य होगा। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति
तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से जो एकादशी उत्पत्ति हुई है और जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है, हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है और इसमें कोई भी विचार नहीं करना चाहिए। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत्य, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावें और द्वादशी को दिन में सोना, पराया, दोबारा भोजन और सहज कांसे के पात्र में भोजन, मांस, ये तेल, ये 8 चीज़ें वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्य से द्वादशी को अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से प्राण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता है। और एकादशी माहात्म्य को जो एक पद भी सुनता है उसको ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप जो है दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।